हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए खास है जो RIMC दिसंबर 22 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं। यहाँ इन सेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 5 है। ऐसे ही और सेशंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा दैट द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आप 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए करंट अफेयर्स का बैच हमने क्रिएट किया है, वो भी जस्ट 201 रुपीज में 450 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs यहाँ पे रखे गए हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन एंड ऐप पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं द ऑनलाइन गुरु एप्लीकेशंस को, देन आफ्टर आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which country is the host of SCO, Shanghai Cooperation Organizations in 2023? तो भैया देखो, अभी 2023 के लिए इसका जो प्रेसिडेंसी है वो किसे दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा 2023 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया के पहले कौन था? तो इंडिया के पहले उज़्बेकिस्तान इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा था। उज़्बेकिस्तान ने प्रेसिडेंसी किसे हैंड ओवर कर दी? इंडिया को हैंड ओवर कर दी। कहां हैंड ओवर की? तो इससे रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, इनकी प्रीवियस सेशन हुआ था उज़्बेकिस्तान के समरकंद में, और उसके बाद इसे दे दिया गया। अब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं जो फुल टाइम मेंबर हैं। इनमें से 6 मेंबर वो हैं जो इनके फाउंडर कहलाते हैं, मतलब जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। अब ये फाउंडर वाले मेंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए, चाइना हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, देन आफ्टर रशिया हो जाएगा, तजिकिस्तान हो जाएगा, तजिकिस्तान है, एंड उज़्बेकिस्तान है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 2 मेंबर कौन है जिसकी वजह से 8 हुए हैं? तो बाद में 2 मेंबर जुड़े थे, और ये मेंबर कौन कौन है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के जुड़ने के बाद, जो कि 2017 में इसमें जुड़े थे, उसके बाद कितने मेंबर हो चुके हैं? 8 मेंबर्स हो चुके हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। माया, which was seen in the news, is the world's first cloning of which animal? भाई क्लोनिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट क्लोनिंग के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जैक्ट कॉपी की जाती है। इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लोन था उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जो क्या थी? एक शीप थी। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन एक शीप थी, और उस शीप का नाम क्या रखा गया था वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूं, इयान विल्मुट ने उन्हें डेवलप किया था। ठीक है, इयान विल्मुट ने डेवलप किया था उस शीप को, जो कि फिन डॉर्सेटा की क्लोन थी। अब उसका एग्जैक्ट नाम क्या रखा गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आते हैं क्वेश्चन पे। एक बीजिंग की जीन बेस्ड फर्म है, उन्होंने क्या किया? जो आर्कटिक वुल्फ होते हैं उनका क्लोन किया है, और आर्कटिक वुल्फ का फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में क्लोन किया गया है। ठीक, ये जो आर्कटिक वुल्फ है इनको क्या कहा जाता है? इनको व्हाइट वुल्फ भी कहा जाता है। और
चूंकि ये पोलर रीजन्स में रहते हैं, इन वजह से इनको पोलर वुल्फ भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शंस में वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ नहीं मिले, व्हाइट वुल्फ मिले या फिर पोलर वुल्फ मिले, तो आप उसे आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कहां पे रहते हैं ये? आर्कटिक रीजन में। जो हाई आर्कटिक रीजन है किसका? टुंड्रा रीजन का, जो कि कनाडा के क्वीन आइलैंड में है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से बिलोंग करते हैं ये स्पीसीज, जिसे क्या किया गया? अभी रिसेंटली क्लोन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहां पे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आप लोग पढ़ चुके हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है। तो इसे क्या कहते हैं? चीफ लीगल एडवाइजर कहा जाता है। ठीक है, इनको आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंडिया के रीसेंट प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंडिया के रीसेंट प्रेसिडेंट कौन है। रिवर्स करते हैं इस क्वेश्चन पे, न्यू अटॉर्नी जनरल कौन? तो भाई आर वेंकट रमणी को, ऑप्शन नंबर ए को बनाया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके पहले कौन फंक्शन कर रहे थे? तो के वेणुगोपाल फंक्शन कर रहे थे। ठीक है, इनके पहले कौन फंक्शन कर रहे थे? के वेणुगोपाल फंक्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been selected as the 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस में दो लोग थे। एक तो थे जगदीप धनखड़ और दूसरे पर्सन जो थे वो कौन थी? मार्गरेट आल्वा। दो पर्सन जिनके बीच में वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ, और जीत गए कौन? जगदीप धनखड़। ठीक है, जीत गए कौन? जगदीप धनखड़ जीत गए। और ये अब किसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो भाई जो 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, उनकी जगह ये नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पहले जगदीप धनखड़ जो हैं वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में भी फंक्शन कर चुके हैं। और दो जो ये इलेक्शंस में थे, जगदीप धनखड़ एंड मार्गरेट आल्वा, इन दोनों का ही रिलेशन राजस्थान से है। जगदीप धनखड़ बेसिकली राजस्थान से है, मार्गरेट आल्वा राजस्थान की गवर्नर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड। कहां बनाया जा रहा है? ठीक है, कहां बनाया जा रहा है? तो भाई आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि मध्य प्रदेश के खांडवा में, मध्य प्रदेश के खांडवा में फ्लोटिंग एनर्जी से रिलेटेड एक पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये तो अपकमिंग हुआ। ठीक है, ये अपकमिंग हुआ। कहां? 2022-23 में ये स्टार्ट होगा। इसके लिए अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, और 600 मेगावाट का ये पावर जनरेट कर पाएगा। बट ये तो बनेगा ना, अभी इस सेट टू बी बिल्ट, बना नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? तो आंसर हो जाता है रामागुंडम। और रामागुंडम कहां पे है? तेलंगाना में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इज सेट टू बी बिल्ड, बनने वाला है, देन मध्य प्रदेश, और इज इन द प्रेजेंट, देन रामागुंडम इन तेलंगाना आपका आंसर होगा।
क्वेश्चंस कैसे वेरी करते हैं, कैसे चेंज किए जा सकते हैं, उसका मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। आंसर्स अटेम्प्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। इन सेशंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं डेमो सेशंस के लिए। ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।